जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। अभी जैन परंपरा के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें से 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ आज यानी आज धर्म का 10 लक्षणों में से एक दिन है। तो क्रमशः हम उसकी बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं और 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन धर्म के 10 लक्षणों में से एक एक की पूजा या एक एक के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन सारे के सारे धर्म के 10 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। धर्म का स्वरूप क्या है? धम्म स्वरूपम दंसण मूलो धम्मो बत्थु सहावो खलु जीव रक्षणम चारित्रम सुदम दया धम्मो यह शुद्ध वीय राय भावो। अर्थात दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा ही धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। ऐसा जानना चाहिए। धर्म की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जैसे दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों के प्रति अहिंसा धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। इस तरीके से इनके अलावा भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, या जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं, लक्षण आदि उपलब्ध हो सकते हैं। ये सभी व्याख्याएं अलग अलग संदर्भों में विषय की मुख्यता से शास्त्रों में बताई गई हैं। आज हमें विचार इस बात का करना है कि वर्तमान में हमारे लिए धर्म की कौन सी परिभाषा हमें झकझोरने वाली है। अगर पूछा जाए तो एक ही बात कही जाएगी, जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। यह लक्षण सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं। यह कैसा लक्षण हुआ? हमने आज तक क्या नहीं किया? पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ गए, दान दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कठोर तप और व्रत भी किए। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। तो क्या ये सब जो हमने किया वो अधर्म था? नहीं। जो लक्षण आपको बताया उसको समझना इतना आसान नहीं है और समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूं। अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए हैं, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूं और आपके सामने 10 धर्म के बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ये पता तो चलता है और सिद्ध होता है कि हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया है वे आज सिद्ध शिला पर सिद्धालय में विराजमान है, हमारे और आपके साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने जो धर्म किया उसमें या तो उसका सही स्वरूप समझने में भूल की या सही पालन करने में भूल की, तभी तो आज हमारी यह दशा है। धर्म का फल मोक्ष है और वह कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमें आज तक नहीं मिला है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। वास्तव में धर्म के मामले में हमें अपने प्रति ईमानदार होने की बहुत आवश्यकता है। यह 10 लक्षण पर्व इसी तरह के आत्मा अनुसंधान, सेल्फ रिसर्च के लिए जीवन में आते हैं। हम किसी मत, संप्रदाय, पंथ के पोषण में अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुर्लभ मनुष्य भाव
भव के अभाव करने के लिए मिला है। अन्य कार्य अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। रैयण सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिसमें पंचेंद्रियों का साय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कहा जाता है, उत्तम क्षमादि धर्मों की आराधना भले ही जैन धर्म के अनुयायी ही करते हों, लेकिन आत्मा के इन स्वाभाविक धर्मों की आराधना उन सभी को करने के लिए योग्य है जो आस्तिक हैं और आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म के 10 लक्षणों की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कहा गया है धम्मस 10 लक्षणम क्षमा, मद्दव, जव, संयम, सच्चायत, संयम, वचागा, किंजनम, बंभम, यह जिन्ने भी उत्तम। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म की 10 लक्षण कहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है। उत्तम इसलिए लगाया जाता है कि वो विशेषता और सर्वोत्कृष्ट बने रहें। सर्वोच्च पद के लिए उनमें उत्तम विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन तक हम आत्मा के 10 धर्मों की विशेष उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। यहाँ आराधना प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म की एक साथ की जाती है। उसका कारण यह है कि 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तब एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक एक कर या क्रमशः नहीं। व्यवहार से स्वरूप समझने से अभिप्राय है प्रत्येक दिन क्रम से एक एक धर्म का स्वरूप समझा और समझाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में 6ठे सूत्र में इन 10 धर्मों का नाम इस प्रकार बताया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ क्षमा आदि 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन न हो और कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या, व्रत, उपवास करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन पूर्वक ही 10 धर्मों की आराधना अभीष्ट फल को दिलवाती है। हम क्रमशः 10 धर्मों में से विशेष का प्रतिदिन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सप्सावड़म, चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवल प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवल प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवजामि, अरहन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि। नमो शब्दजडाणम आयर्यो यो वज्रायणम साउडम च नमोय पंचुषणाणम, नमो 10 लक्षण पवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमन, सभी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मेरा नमन, पर्युषण पर्व को नमन और 10 लक्षण पर्व को नमन। जैन परंपरा के लगभग सभी पर्व हमें ये सिखाते हैं कि हमें संसार में बहुत आसक्त होकर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहकर भी उससे भिन्न रहा जा सकता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न होकर खिलता है। यह कार्य अनासक्त भाव से रहने की कला जानने वाला सम्यक दृष्टि साधक बहुत अच्छे तरीके से करता है। यह पर्व भेद विज्ञान कराना सिखाता है। वो कहता है पाप से बचने का और कर्म बंधन से छूटने का सबसे अच्छा उपाय है भेद विज्ञान की दृष्टि। मूलाचार, भगवती आराधना
आदि आगमों में श्रवण के 10 स्थिति कल्पों में 10वें कल्प का नाम प्राकृत में पज्जो सवाणाम लिखा है। इसका अर्थ है पर्यूषण कल्प, जिसका अभिप्राय है वर्षा काल में 4 महीने भ्रमण त्याग कर एक स्थान पर निवास करना। अतः पर्यूषण का अर्थ चतुर्मास से लगाया जा सकता है। इसलिए इस दौरान जो भी पर्व आते हैं उन्हें पर्यूषण पर्व कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन आत्मा की आराधना करने वाले इस पर्व को पर्यूषण पर्व ही कहा जाता है। 10 लक्षण भी इन्हीं चतुर्मास में आते हैं, अतः उसे भी उपचार से पर्यूषण पर्व कहकर संबोधित किया जाता है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है परया समानतात उस्यन्ते दयते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम, अर्थात जो आत्मा में रहने वाले कर्मों को सब तरफ से तपाए या जलाए वह पर्यूषण है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक आत्मा की 10 धर्मों की उपासना की जाती है। इसीलिए पर्यूषण पर्व को या 10 लक्षण पर्व को पर्वाधिराज कहा जाता है। और पर्वाधिराज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पर्व। 10 लक्षण धर्म का 9वां दिन त्रयोदशी यानी कि उत्तम आकिंचन धर्म। उत्तम अकिंचण प्राकृत में है पर किंचिव मध्य रथे भावना किंजण गढ़ हरिहिं अंत वहिरंगथ चागो अड़ा सत्तो हवै अप्पा सयण, अर्थात पर पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी भावना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। और ऐसा गढ़धरों के द्वारा कहा गया है। अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों का त्याग यानी कि अंदर से और बाहर से परिग्रह का त्याग और उनके प्रति अनासक्ति आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म मनाया जाता है। यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय रूप में ममत्व यानी मेरेपन का त्याग करना अकिंचन्य है। जिसका कुछ नहीं है वह अकिंचन्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त पर पदार्थ और पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है। इस प्रकार जानकर और मानकर अपनी शुद्ध आत्मा के आश्रय से मोह राग द्वेष छोड़ना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। व्यवहार से सभी प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों का त्याग करना आकिंचन्य धर्म है। शास्त्रों में मूर्छा अर्थात आसक्ति को परिग्रह कहा गया है। अल्प परिग्रह का धारी जीव ही मनुष्य मन पुनः मनुष्य भव को प्राप्त कर पाता है। यानी कि जिसके अंदर परिग्रह की मात्रा कम होती है वह ऐसा प्राणी या ऐसा जीव ही दोबारा से मनुष्य भव को प्राप्त कर पाता है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्यस्य तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र 6वां अध्याय 7वां भाग। इसके विपरीत शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बहुत परिग्रह का भाव नरक गति का कारण बनता है। बह बारंभ परिग्रहत्व नारकस्यासुस तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र 6वां अध्याय का 5वां काव्य 5वीं लाइन। अंतरंग में मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टिकोण का सबसे बड़ा परिग्रह है और अन्य सभी परिग्रहों का यह सबसे बड़ा कारण है। आचार्य कुंद कहते हैं कि बाह्य परिग्रहों का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए मिथ्या भाव राग द्वेष के त्याग के बिना मात्र बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल हो जाता है और अधिक परिग्रह दुख का सबसे बड़ा कारण है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह हमें परेशानी में डाल देता है। हम उसमें ही उलझे रहते हैं और अपनी शुद्धता का ध्यान ही नहीं रख पाते। किसी कवि ने कहा है,
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बाह्य परिग्रह के साथ सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम उसे पुण्य का फल मानकर उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, जबकि परिग्रह तो 5 पापों में से एक पाप बताया गया है। हम धर्म के फल के रूप में भी अधिक परिग्रह की ही कामना करने लगे हैं, जबकि यह कामना स्वयं में बहुत बड़ा पाप है। हम जरूरत से ज्यादा बेजान वस्तुओं और मशीनों से घिरे हुए एक ऐसे चेतन हो गए हैं जो अपने स्वभाव और आनंद को भूलकर इन्हीं अचेतन पदार्थों में अपना सुख तलाश कर रहा है। इस प्रतियोगिता में हमने अपने अन्य चेतन साथियों को भी भुला दिया है, जो ज्ञान और दर्शन की प्रेरणा देते हैं। पैसा और अन्य बेजान सुविधाएं और इन सुविधाओं को प्रदान करने वाली वस्तुएं हमें उपयोग करने के लिए मिली थी, लेकिन हम उनसे बजाय उपयोग के प्रेम करने लगे हैं। अन्य चेतन साथी हमें प्रेम और सद्भाव के लिए मिले, लेकिन हम उनका उपयोग करने लगे हैं। अचेतन से प्रेम और चेतन का उपयोग आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। पैसे जैसे अचेतन पदार्थ के लिए किसी जीव को दुख पहुंचाना और उसे परेशान करना अब हमें अनैतिक नहीं लगता। एक बात तो साफ है, जिस वस्तु के प्रति हमारी जितनी ज्यादा आसक्ति रहेगी, उसके वियोग में उतना ही ज्यादा दुख प्राप्त होगा। अतः दुख कम करने का सबसे आसान तरीका है कि आसक्ति को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सीमित अवश्य किया जाए। और इसका प्रबंधन इस तरीके से किया जा सकता है कि प्रथम वस्तुएं उतनी ही रखी जाएं जितनी उपयोगी हों, और अनावश्यक वस्तुओं को या तो जरूरतमंदों को दान दे दिया जाए या फिर उन्हें छोड़ दिया जाए। जिन अचेतन वस्तुओं का परिग्रह है, उनसे ज्यादा मोह न रखा जाए और उन पर उपयोग करो और फेंक दो की मान्यता रखी जाए। जो पति, पत्नी, बच्चे, नौकर आदि जो चेतन परिग्रह है, उनसे भी ज्यादा आसक्ति न रखकर मात्र अनासक्त प्रेम भाव रखकर यथाशक्ति अपने कर्तव्य की ईमानदारी से पूर्ति की जाए। ये जीवन जीने की कला है। अपने आनंद स्वरूप शुद्ध स्वभाव को विस्मृत करके यदि हम सदैव पर दूसरे के भावों में लगे रहेंगे तो आकिंचन्य उत्पन्न ही नहीं होगा। जिस प्रकार आंख हमेशा दूसरों को देखती है, दूसरे की आंख में छोटा कीड़ा भी चला जाए तो उसे देखकर दूर कर देती है, परंतु उसी आंख में स्वयं कंकड़ भी पड़ा हो तो वह उसे स्वयं नहीं देख पाती। इसी प्रकार हमारा भी यही हाल है। हमें पराई वस्तुओं की जानकारी तो पूरी रहती है, लेकिन स्वयं को जानने की या तो फुर्सत ही नहीं है या उसके लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। किसी ने कहा है, बाहर की दुनिया में हम इतने मस्त हैं, खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इसलिए जगत का क्षणभंगुर स्वरूप मानकर अनित्य भावना पूर्वक हम संसार में विचरण करेंगे तो आसक्ति विकसित ही नहीं होगी और हम अकिंचन्य बने रहेंगे। जीर्ण धम्म संयंग में कहा गया है, आत्मा का मूल शुद्ध स्वभाव कभी नहीं जाता, निश्चित ही मात्र विभाव जाता है, और जो चला जाता है वह मेरा नहीं है, और जो मेरा जाता है, जो मेरा है वह जाता भी नहीं है, और वही निश्चय से मेरा स्वभाव है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनागम धर्मसार। जय जिनेंद्र, जय जिनागम।